नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग से जहां चंपई सरकार घबरा रही है, तो वहीं जेएसएससी पेपर लीक में खड़े हुए सवालों का जवाब झारखंड की आवाम जानना चाहती है। वैसे तो इस मामले में विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकायदा उनके पास से कई ब्लैंक चेक के साथ ही साथ कई एडमिट कार्ड भी बरामद किए गए हैं। मगर एसआईटी जांच पर ना तो विपक्ष में बैठी बीजेपी को यकीन है और ना ही आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहती सरकार। सवाल तो यह भी है कि क्या वर्तमान सरकार जेएसएससी अध्यक्ष पर कार्रवाई करेगी। लाखों अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद करके भी ये पद पर बने हुए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। उसी तर्ज पे आंदोलन करेंगे जिस तर्ज पे नियोजन किए थे, और नीरज सिन्हा को मालूम नहीं है तो सुन ले। जेएसएससी पेपर लीक में खड़े हुए सवाल। विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम और 2 बेटे गिरफ्तार। कई ब्लैंक चेक के साथ कई एडमिट कार्ड भी बरामद। क्या सीबीआई करेगी मामले की जांच? जेएसएससी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ विपक्षी दल बीजेपी इसकी पुरजोर वकालत कर रहे हैं, वहीं जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है और जांच शुरू हो गई। दरअसल झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी ने झारखंड विधानसभा के अवर सचिव और उनके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड की कॉपी, ब्लैंक चेक, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तीनों से पूछताछ की जा रही है। इसके बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। ऑनलाइन परीक्षा लेनी होगी, ऑनलाइन परीक्षा लेनी होगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लीक में झारखंड विधानसभा के अवर सचिव और उनके 2 पुत्रों को भी पुलिस ने गिरफ्तारी तय की है। ऐसे कुकृत्य करने वालों को स्पीडी ट्रायल करके कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मेरा तो मानना है कि झारखंड में जितनी परीक्षाएं हुई है उसकी गहराई से जांच हो और दोषियों को कड़ा से कड़ा दंड मिले, तभी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों के साथ साथ विपक्षी दल बीजेपी सीबीआई जांच पर अड़ी है। वहीं सरकार सीबीआई जांच कराने से भाग रही है। झारखंड सरकार का तर्क है कि एसआईटी जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। करना होगा। इन सब के बीच प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच के लिए रांची सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा के कंधे पर जांच का जिम्मा है। झारखंड गठन हुए 21 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन राज्य में अब तक सिर्फ 6 सिविल सेवा की परीक्षाएं हो पाई हैं। बहरहाल झारखंड कर्मचारी चयन के द्वारा 28 जनवरी को हुई सीजीएल परीक्षा के दौरान जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हुए और उसके बाद से उठा विवाद एक बार फिर से झारखंड के युवाओं के भविष्य को सुलगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। करना होगा। तो जेएसएससी पेपर लीक मामले में जिस तरह से आंदोलन करता युवाओं के साथ ही साथ बीजेपी भी लगातार इस पर सवाल उठा रही है, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ बीजेपी नेता सच्चिदानंद सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुमार भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शशि भूषण राय महासचिव कांग्रेस से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका भी। और मनोज यादव छात्र नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले दीपक जी आपके पास ही आऊंगी मैं। जिस तरह से जेएसएससी पेपर लीक मामले में अवर सचिव और उनके 2 बेटों की गिरफ्तारी हुई है, अध्यक्ष को लेकर अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतना लंबा चौड़ा मामला होने के बाद एसआईटी जांच को लेकर सरकार बात कह रही है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। क्या कहना है इस पर आपका?
प्रियंका जी, सबसे पहले पैनल में बैठे हुए सभी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और खास करके मनोज जी आज आए हुए हैं जी। और मनोज जी का मैं विशेष धन्यवाद था क्योंकि रांची में मुझे इनसे मिलने का मौका मिला था। और प्रियंका जी, ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि जब से झारखंड राज्य की स्थापना हुई है, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी रहे, उसके बाद अभी देख रहे चंपई सोरेन है, और तब से लेकर के झारखंड में आप देखेंगे परीक्षाओं के अंदर जो लीकेज है जी। जो परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन आउट हो जाता है, खास करके आप देखेंगे आज भी रह रहे कि जब ये बातें आती है तो सेकंड जेपीएससी का दर्द का जो है वो छलक उठता है, कितने अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद हो गया जी। और जिसकी जांच आज तक चल रही है। मनोज जी यहाँ पैनल में बैठे हुए हैं, काफी इस मामले के वो जानकार भी रहे, बहुत बताएंगे। और जहां तक बात है प्रियंका जी कि कितने समय के बाद जिस सरकार ने 5 लाख नौकरियों का वायदा किया था जी। उन्होंने 4 साल में मात्र 800 नौकरियां दी, जो काफी हास्यास्पद है। और हम लोग भी उसी बेरोजगारों की श्रेणी में प्रियंका जी आते हैं। और जिस तरह से अब ये लीकेज हुआ है तो निश्चित रूप से, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि एसआईटी जांच से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कई मामलों पे एसआईटी जांच झारखंड की सरकार ने किया, उसका नतीजा कहीं कुछ नहीं निकला जी। और जिस तरह से ये हुआ है, अब कहीं ना कहीं छात्र जो है, और मैं पहले भी पैनल में कहता रहा हूं कि रोजगार के मामले पे यह सरकार महागठबंधन की बैकफुट पे है, रहेगी और इसको बेरोजगार जवाब भी देंगे चुनाव के दौरान। ठीक है। और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो प्रियंका जी, सीबीआई जांच हो, और जो भी अधिकारी जो अवर सचिव लेवल के फंसे हुए हैं, मैं समझता हूं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ जांच, ये क्वेश्चन लीक का मामला नहीं है प्रियंका जी, ये हजारों लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ एक घिनौना खिलवाड़ किया गया। जी बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस से भी महासचिव शशि भूषण राय जी मौजूद हैं। जी शशि भूषण जी, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा और आंदोलनकारी युवाओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच के बिना इसमें सच दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा, लेकिन सरकार एसआईटी जांच पर अड़ी हुई है, क्या कहना है इस पर आपका? प्रियंका जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। प्रियंका जी, मैं इसके पहले महासचिव था, अभी मैं सीनियर कांग्रेस लीडर हूँ। माफ कीजिएगा जी। तो प्रियंका जी, सबसे पहले मैं एक भाई का अपना सुन रहा था। देखिए, सबसे पहले सरकार इसके बारे में बहुत संजीदगी है कि हम जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनको हमको कड़ी से कड़ी सजा देना है। अभी भाई बता रहे थे कि एसआईटी के जांच से कुछ नहीं होता है जी। तीन आईएएस लेवल के अधिकारी हैं और भी अधिकारी उसमें हैं। विधानसभा के अपर सचिव लेवल के अधिकारी पकड़ाए, उनके बच्चे पकड़ाए हैं, 16 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। थोड़ा वेट तो किया जाए। सरकार इस मामले में एक विधेयक भी लाई थी और कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान था, जेल था, क्या आप सब लोग जानते हैं? नहीं, ठीक है, यदि जांच की शुरुआत की गई थी शशि भूषण जी, तो जेएसएससी के अध्यक्ष जो हैं, जो अभी भी पद पर बने हुए हैं, इतना पूरा मामला होने के बाद भी, मैं प्रियंका जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार इस मामले में बिल्कुल है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा रसूखदार व्यक्ति क्यों ना हो, अगर इस जांच के दायरे में आएगा तो उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। और हम भी सरकार से मांग करते हैं कि इससे जो है कड़ी से कड़ी सजा हो और जो जांच का दायरा है उसको और आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, यानी कि आपका कहना है कि एसआईटी के माध्यम से ही आप जांच कराएंगे, सीबीआई जांच के आप पक्ष में नहीं है? ये पहले देख लिया जाए ना, पक्ष में की बात नहीं, देख लिया जाए। सीबीआई में भी कौन लोग हैं? यही अधिकारी लोग रहते हैं, हाँ, हमारे आईएएस अधिकारी रहते हैं और लोग रहते हैं। तो पहले देख लिया जाए कि सरकार के हर चीज को लुका छिपी करना ठीक बात नहीं, पहले देख लिया जाए कि उस पर क्या निकल रहा है। इतने लोग पकड़ में आए हैं, इतने लोगों को हम लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे और लोगों के अंदर हम लोग जाएंगे, कौन है, क्या है। ठीक है, लेकिन खाली एसआईटी जांच पर यदि भरोसे की बात करें तो सिर्फ बीजेपी सवाल नहीं उठा रही, तमाम जो लाखों युवाओं जिनका भविष्य बर्बाद हुआ है, उनकी भी यही मांग है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैम, इस युवाओं में तो हमारे भी, आपके भी, सबके भाई बच्चे हैं ना, बेटे हैं ना, तो उसमें हम लोग कैसे इसमें अछूते हैं? तो इसकी जांच हो रही है, थोड़ा सा वक्त दिया जाए और देखा जाए कि इस पे एसआईटी जांच से अगर संतुष्टि नहीं है तो फिर सरकार इसके ऊपर कोई। ठीक है, सच्चिदानंद जी क्या कहना है इस पर आपको? शशि भूषण जी ने जो कहा, इस पर क्या कहना है? देखिए प्रियंका जी, मैं बार बार आपके चैनल के
डिबेट में बोलते आ रहा हूं कि 4 सालों में हेमंत सोरेन की सरकार ने जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे उन सभी वायदों से परे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और अपराध को जो है फैलाने का काम किया है, जिसकी जांच जो आप देखिएगा कि क्रमशः चाहे वो लैंड स्कैम का मामला हो, चाहे साहेबगंज के पत्थर उत्खनन का हो, और ये जो आप देख रहे हैं नया चीज है कि युवाओं के साथ कई बार एग्जामिनेशन होते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर उनका कैंसिलेशन का मैसेज आ जाता है। अभी जो ये मैसेज आया है, ठीक है जांच हो रही है, जो भी इसमें दोषी होंगे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, पूरे जितने भी युवा बेरोजगार हैं उनके भविष्य के साथ कहीं नहीं, लेकिन शशि भूषण जी कह रहे हैं कि जांच हम कर रहे हैं, आपको इंतजार करना चाहिए पहले। नहीं, ये तो अब आप हेमंत सोरेन जी के समन वाली भी बातों में इन लोग यही कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, समन से जो है इसमें दोषी नहीं है, ऐसे वैसे, लेकिन अंततः उनकी गिरफ्तारी भी और पूछताछ चल रही है। और क्या यही सब प्रक्रियाओं का जो है हवाला देंगे क्या? जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो जनता को जवाब में रिपोर्ट कार्ड में क्या यही बात कहेंगे कि नहीं अभी तो जांच चल रही है, दोषियों को कड़ी सजा देगी? क्या इससे काम चल जाएगा? जब सरकार बनती है और संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री काबिज होते हैं तो जनता जनार्दन को कैसे लाभ मिले, युवाओं को कैसे रोजगार मिले, बिजली पानी सड़क शिक्षा कैसे सुदृढ़ हो, इस पर हम लोगों को जो है काम करना चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार हो। लेकिन इन सब से परे मैं बार बार कह रहा हूँ कि झारखंड प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट हत्या भ्रष्टाचार और अपराध का ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ा है कि जनता जनार्दन त्राहिमाम कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि 2024 में जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शशि भूषण जी क्या कहना है इस पर आपका? पहली बात तो देखिए पहले तो मैं बता रहा हूँ कि इसको राजनीतिकरण नहीं किया जाए, इसको जांच का दायरा बढ़ रहा है। नहीं देखिए शशि भूषण जी, राजनीति आप करें ना करें, शशि एक सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। राजनीति इस पर आप करें या ना करें बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, युवाओं के भविष्य की बात है। लेकिन आपको ये भी पता है कि 1 साल आपकी सरकार का बचा है, नई सरकार अभी गठित हुई है, एक बार फिर से कामकाज करना शुरू करेगी। एसआईटी जांच की यदि कोई डेडलाइन नहीं है तो आप क्या जांच दे पाएंगे युवाओं को? मैम एक बात बताइए, आप अगर सीबीआई भी जांच करती या कोई भी जांच करती तो जांच तो का जो तरीका है यही तरीका है ना कि हमको मेन दोषी को पकड़ना है। तो दोषी को पकड़ने के लिए आप तो हमको बताएंगे ना, मत एक निर्दोष को तो हम नहीं पकड़ लेंगे। दोषी को पकड़ने के लिए विधानसभा में अवर सचिव जैसे अधिकारियों को पकड़ में आए हैं। और दूसरी बात की जो भाई हमारे बोल रहे हैं बिजली पानी सड़क, अरे वो जाके देखे कि बिजली पानी सड़क की क्या व्यवस्था है। मैं शशि भूषण जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तत्कालीन सरकार में, रघुवर सरकार में बिजली को लेकर के विद्युतीकरण जो किया गया था, टेंडर निकाली गई थी और 2 एजेंसी काम कर रहे थे पोल तार ट्रांसफार्मर बदलने का। अभी 4 साल गुजर गए, आपके राज्य सरकार ने कितना टेंडर निकाला है विद्युतीकरण को, जो कि आप देख रहे हैं जनता त्राहिमाम कर रही है, बांस बल्ले के सहारे जो है बिजली ले जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से टेंडर निकाला गया है जिसका झारखंड प्रदेश में वर्क ऑर्डर मिला है। झारखंड सरकार ने कुछ नहीं किया बिजली के इसमें। अभी छात्रों के भविष्य से रिलेटेड प्रियंका जी डिबेट करा रही है, पॉलिटिकल इसको नहीं होने दिया जाए। और पॉलिटिकल मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं ठीक है, आप एसआईटी जांच पर, हाँ ठीक है, मुद्दे पे आइए सच्चिदानंद जी शशि भूषण जी। तो मैं हमारा कहना है मैम कि देखिए लोग डे बाय डे पकड़ा रहे हैं और मुख्यमंत्री कुछ इस पे बहुत गंभीर है कि जो दोषी लोग हैं उनको किसी भी कीमत में नहीं छोड़ा दिया जाए। अभी हाल में ही हमारा जो विधानसभा का सत्र में आप याद कीजिए नकल पे और नहीं ठीक है, आपकी बात में मैं आती हूँ। हमारे साथ छात्र नेता मनोज यादव जी भी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते पहले। मैम अभी आप और कितना समय लेंगी? नहीं मैं आपको पूरा समय दूंगी शशि भूषण जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, मैं आपको पूरा समय दूंगी जी। मनोज जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी प्रियंका जी, सबसे पहले झारखंडी जोहार जी आपको भी। मनोज जी इस पूरे मामले में क्या समस्याएं हैं खुलकर बताइए, एसआईटी जांच पर आपको कितना भरोसा है, आगे क्या मांगे हैं? देखिए सीधा सीधी यहाँ दोनों जो बैठे हुए हैं वो एक दूसरे पर आरोप पर प्रत्यारोप कर रहे हैं। एक बोलते हैं कि एसआईटी जांच अगर गड़बड़ निकली तो फिर सीबीआई जांच कराएंगे और फिर वो गड़बड़ होगी। आप इन लोगों को पूछिए ना, ये बच्चा लोग जो पढ़ने गया है इसका उम्र निकल रहा है, आखिर नौकरी ये जांचें करते रहेगा कि कहीं नौकरियों देगा? बात आप समझिए प्रियंका जी,
और शशि भूषण जी सज्जा जी, सारे लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये जो झारखंड के बच्चे ना बीजेपी के हैं न व कांग्रेस और व जेएमएम के हैं, ये सारे के बच्चे हैं। हेलो जी जी जी, आप अपनी बात रखते रहिए जी, आवाज आ रही है आपकी। ये आपको मैं बता रहा हूँ प्रियंका जी, जो बच्चा ये कह करके बोला था 8 साल से 10 साल से इंतजार कर रहा है, और यहाँ पर ये इतनी बड़ी नंगा नाच खेला गया कि एक भी सीट जो है सो फेयर नहीं, हर एक बच्चे तक। अब मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एसआईटी सीजीएल की जांच नहीं करेगी, एसआईटी जो है नगर निगम में भी क्वेश्चन बिकता है, ये शशि भूषण जी बताएंगे। ठीक है, मैं आपका सीधा सवाल शशि भूषण जी के पास रख देती हूँ। शशि भूषण जी जवाब दीजिएगा आप। पूरी बात को सुन हाँ, लिया जाए। ठीक है, एक बात बता रहे हैं कि पीजीटी का जो है सो क्वेश्चन बिका गया, ऑनलाइन में बेचा गया है, ये सब सारी चीज को जो है ये एक परीक्षा ये होते होते मैं पहले से बोल रहा था कि पीजीटी में ऐसा हो रहा है। नगर निगम आप ही बताइए, क्वेश्चन आउट हुआ था और 5 सेंटर को इन्होंने सिर्फ कैंसिल किया और बाकी छोड़ दिया। आप बताइए, जो क्वेश्चन आउट हुआ पूरे झारखंड में नहीं गया? जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल आप सुनिएगा, सीधे शशि भूषण जी से आप सवाल भी कर सकते हैं। शशि भूषण जी, पहले तो मनोज जी के इन सवालों का जवाब दीजिएगा, आपका कहना था। मनोज जी, मैं आपको भी समय दूंगी, आती हूँ एक बार फिर से वापस आपके। देखिए, मनोज जी की मैं बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा था, और इनका जो दर्द है वही दर्द हमारा भी है। नहीं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एसआईटी जांच हो जाएगी, और अगर नहीं निकला तो फिर हम सीबीआई जांच कराएंगे? वो कह रहे हैं बच्चों की उम्र निकली जा रही है। मैम, अभी नेगेटिव बात हम क्यों सोचे? हम नेगेटिव बात 2-3 दिन के अंदर। अरे शशि भूषण जी, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने का भी तो समय नहीं है ना आपके पास? इस पे उन बच्चों का क्या जिनकी उम्र निकल जाएगी इस जांच के दौरान? नहीं निकल रहा, मतलब इस पे कोई भी इस पे समय नहीं निकल रहा। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, और इस हर एक मुद्दे पे बात हो रही है। सरकार नहीं तो सरकार की तरफ से चूक हुई है। जिन बच्चों की उम्र निकल जाएगी उनके लिए क्या आप एक्सटेंशन देंगे बाद में? कोई बीजेपी के नहीं है ना, इसके बारे में। शशि भूषण जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, मैं आपके पास वापस आती हूँ। दीपक कुमार जी, इस पर क्या कहना है आपका? मनोज जी, आपके पास भी आती हूँ मैं। प्रियंका जी, जब से कि अभी जानकारी मिल रही है कि 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि एक अवर सचिव, उनके 2 पुत्र भी गिरफ्तार किया गया है, तो सवाल यह उठता है कि जब इतनी गिरफ्तारी हो चुकी है तो अभी इस पे रिजल्ट आ जाना चाहिए और इन लोगों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल। मनोज जी का एक सवाल ये भी है कि जिन बच्चों की उम्र निकल जाएगी उनका क्या? बिल्कुल, आप इसी को मनोज जी का जो बोलना है बिल्कुल सही है, क्योंकि काफी एज निकल जाएगा अगर एसआईटी जांच होगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट यह है कि या तो अल्टरनेटिव व्यवस्था करते हुए सीजीएल की जो पेपर लीक हुई है उसकी फिर से एग्जाम ले लिया जाए, और दूसरा इधर कार्रवाई को जारी रखा जाए अगर एसआईटी जांच करना है तो, नहीं तो सीबीआई जांच किया जाए और तुरंत दूध का दूध पानी किया जाए। मनोज जी, तो कोई उपाय नहीं है, कैरियर सबका खराब हो जाएगा। मनोज जी, वाकई ये बच्चे किसी पार्टी के नहीं है, झारखंड के वो पर बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कठिनाई से, बहुत कष्ट से तैयारी को पिछले कई सालों से कर रहे हैं इस एग्जामिनेशंस का, और जो हाल हुआ है ये बताता है कि झारखंड इस मामले में सुधरने वाला नहीं। इनको कोई बड़ी, इसको बहुत हार्ड जज चाहिए, और ऐसे अधिकारियों के ऊपर बहुत ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी नौकरी भी चली जानी चाहिए। जी बिल्कुल। मनोज जी, इस पूरे मामले में अब आपकी मांगे क्या हैं? तकलीफें तो आपने बता दी। सबसे पहले आप प्रियंका जी, मैं जो भी वहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं विद्वान लोग हैं, उन लोगों को भी बताए। आप ये बताइए, परीक्षा देने गया, वो ठंडा में 2-2 गो रात में वो बेचारा उस स्टेशन में सोया, और 3-3 हजार 4-4 हजार हजारीबाग का सेंटर में बता रहा हूँ, अकुड़ और गोड्डा दिया गया था। ये 3-4 हजार रुपया खर्चा करके गरीब बच्चा का, इसका हर्जाना क्या भरेगा? बिल्कुल। आप मेरी बात को समझिए कि ये जो वहां से पैसा खर्च करके गए और इसी परेशानी जो हुई, इतना समय निकला जा रहा है, और ये सब सारे लोग खाली बहस पर उतरे हुए हैं कि इस पर हम लोग ये करें, ये इनको राजनीतिकरण पर उतरे हुए हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस पर कोई, बता रहा हूँ, ये पहली बार ऐसा हुआ जो पान की गुमटी वाला बोलता था, मैं बता रहा हूँ सेंटर पर
सेंटर पर जो है सो कोई भी जो इन्विजिलेटर होता था वो सीधा वही वो लोग कह रहे थे तुम लोग परीक्षा जो है सो 10-20 को तुम लोग चोरियों करेगा रे तो तुम्हारा क्या होगा, पास करने वाला तो पास कर जाएगा। बात कर रहा हूँ। दूसरा बात कि वहां पर ये लोग इतना मन तरीके से ये चोरी करवाया गया और क्वेश्चन आउट किया गया है और इतना हाईफाई किया गया है। सेंटर पर जानते हैं मेटल डिटेक्टर से वहां पर देखा जाता था कि कोई इसमें कुछ लेके नहीं जा रहा है। अरे भैया रातें रात पढ़ा दिया। तो सबसे बड़ी बात है ये तमाम जो डिबेट में बैठे हैं उन लोगों को पूछिए, झारखंड का परीक्षा है, वैकेंसी झारखंड की है, नियुक्ति झारखंड की है, पढ़ाई वह बिहार में होता है, पढ़ाई बंगाल में होता है, पढ़ाई गया में होता है, गया में पटना में होता है। ये अभी तक ऐसा हुआ है मैडम? जिस राज्य की होती है 10 साल से पढ़ रहा है उसका नहीं हो रहा है, जो एक रात पढ़ रहा है उसका हो जा रहा है। ये शर्मिंदगी की बात है। ये जितने राजनीतिक लोग हैं शर्म करना चाहिए कि आप झारखंड को क्या करना चाह रहे हैं। सच्चिदानंद जी क्या कहना है इस पर आपका? मनोज जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो स्टूडेंट्स जो है कम से कम 3 से 4 हजार रुपए प्रत्येक स्टूडेंट जो परीक्षा देने जाते हैं निश्चित रूप से उसमें खर्च होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है, जेएमएम की सरकार है और सरकार जो है अपने प्रशासनिक स्तर के जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जो क्वेश्चन को सिक्योर करने के जिम्मेदार हैं, ये सारी जिम्मेदारी झारखंड सरकार की बनती है। और सरकार को चाहिए था कि परीक्षा जो है पूरे एकदम सिक्योरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ जो है लेना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ये क्वेश्चन जो लीक हुआ है तो मैं मनोज जी से ये कहना चाहूंगा कि आप खुद भी गौर करें कि कौन से ये लोग थे जो कि पकड़े जा रहे हैं, कौन से ये लोग जो हैं अब ये गिरफ्तार हो रहे हैं और सरकार की जिम्मेदारी क्या नहीं बनती है। मैं राजनीतिक रूप से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम निष्पक्ष रूप से बोल रहा हूँ कि झारखंड सरकार इसमें दोषी है या नहीं है, और अगर है तो निश्चित रूप से दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बहुत कड़ी मैंने ये निंदा करता हूँ कि जितने युवा मनोज जी क्या आप भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? सीबीआई जांच होनी ही चाहिए और फर्जी केस हम लोगों पर किया जा रहा है। इस बात को आप बिल्कुल सीबीआई जांच ही होनी चाहिए। ये मेरी बात को यह जो बोले ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि वे सरकार के तरफ से चूक हुआ। हम बीजेपी वाले को भी बोलेंगे अगर सरकार तानाशाह हो गया, आप विपक्ष में बैठ के क्या कर रहे हैं? आप विपक्ष में करके अरे हम लोग जो छात्र हैं उसको हम लोग पकड़ के दे दिए और उसके बाद में जेएसएससी साथ में घेरा हुआ, हम लोगों पर फर्जी केस हुआ, लाठीचार्ज हुआ और आप जो है सो बैठ करके बोल रहे हैं कि सरकार और दोनों आप लोग 55 साल बांट लिए। सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा, जिस तरह से साथ देना चाहिए मनोज जी उससे निराश दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष में भी सारा प्रारूप तैयार करके और इसका विरोध किया जा रहा है। मनोज जी तक जानकारी नहीं पहुंच रही अलग बात है, लेकिन आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा और चल ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शशि भूषण जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मनोज जी, झारखंड सरकार इसमें सीबीआई जांच की मांग मनोज जी भी कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं एसआईटी का इंतजार करना चाहिए। अब इसके बाद क्या कहना है आपका? अच्छा मैम एक चीज बताइए, जांच अभी हो रहा है, 3 आईएएस अधिकारी हैं और भी अधिकारी हैं, पकड़ में लोग आ रहे हैं, जांच का दायरा शशि भूषण जी जब आपकी जांच पर उन युवाओं को भरोसा नहीं है, आप उनकी तकलीफें सुन पा रहे हैं? मैंने सब बातें सुनी और मैं ये बात आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा। जहाँ तक मनोज का एक सवाल था कि जिन बच्चों का एज चला जा रहा है तो सरकार उस पर एज लिमिट को ये करेगी, बढ़ाएगी। सवाल ये भी है कि जब तमाम गिरफ्तारियां, दीपक जी ने सवाल ये भी उठाया है कि जब तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं तो अब इंतजार किस बात का, क्यों इतनी देरी हो रही है एसआईटी जांच में? मैडम जी ये लोग जांच कराएंगे और दोषी को पकड़ेंगे, लेकिन मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा उसके बारे में कोई बात ही नहीं। अगर हम जो हमारी चोरी हो चुकी है, मैं बता रहा हूँ सीबीआई जांच भी एक और हो रहा है जेपीएससी में, 15 साल हो गए, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ मैडम, मैंने भी इंटरव्यू दिया हूँ और इसके बाद में भी मुझे न्याय नहीं मिला। आज अगर यदि वो चोरी पकड़ी गई और 15 साल के बाद न्याय भी मिलेगा, क्या हमारी नौकरी लगेगी मैडम? जी शशि भूषण जी जवाब दीजिएगा। देखिए
देखिए मैम, मैं तो पहले आपको कह चुका हूँ कि सरकार इस पे बिल्कुल गंभीर है। मुख्यमंत्री खुद इस चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे ज्यादा हम आपको और क्या आश्वस्त कर सकते हैं। दीपक जी, क्या लगता है आपको, इतना सब सुनने के बाद भी क्या सरकार की तरफ से कोशिश आपको नजर आएगी आने वाले समय में, आने की आशा है आपको? प्रियंका जी, इस एसआईटी जांच का जिम्मा डीएसपी संजीव मिश्रा को दिया गया है। मनोज जी को और आप जान रहे कि क्या हालात अभी स्टेट में पुलिस की। दूसरी बात जो शशि भूषण जी कह रहे हैं, इसमें आईएएस अधिकारी लगे हुए हैं। झारखंड के आईएएस अधिकारी पे कैसे विश्वास करे प्रियंका जी, जब यहाँ दो आईएएस अधिकारी जेल की हवा खा रहे हैं, पूजा सिंघल परिवार, छवि रंजन और साहेबगंज के डीसी खुद रडार पे हैं, तो झारखंड के आईएएस अधिकारी पे क्या विश्वास करे? कोई निष्पक्षता से जांच करेगी? जब खुद अवर सचिव इसमें इन्वॉल्व है, उनके बेटे अरेस्ट हो रहे हैं, वो अरेस्ट हो रहे हैं, तो झारखंड के प्रशासनिक अधिकारियों पे क्या विश्वास किया जाए? ऐसे में तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। शशि भूषण जी, अब जवाब दीजिएगा। तमाम वरिष्ठ पत्रकार नेता, किसी को आपकी एसआईटी जांच पे भरोसा नहीं है जब तक नतीजा दूध का दूध पानी का पानी आप निकाल नहीं देते। फिलहाल जो जांच चल रही है उस पर भरोसा नहीं है। समय का इंतजार कीजिए मैम, थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए प्रियंका जी, फिर हम आपके साथ बैठेंगे और मनोज जी को बोलिए कि जो उनकी बातें हैं, जो बता रहे हैं, सरकार इन सब चीजों पे ध्यान दे रही है कि एज के मामले में कि भाई कट ऑफ मार्क फिर हमारा नहीं। तो मनोज जी का एक बड़ा सवाल ये कि उनकी तो उम्र निकली जा रही है, उनकी तो जो लाइफ है वो स्टेक पे लगी हुई है। कितना समय और कितना इंतजार और? आप एक बात बताइए, एक और उनसे बोलिए। हम लोग उस पे लगे हुए हैं, बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूँ, सरकार बिल्कुल गंभीर है हमारी जो है। अरे शशि भूषण जी, वो आश्वासन नहीं, डेडलाइन मांग रहे हैं अभी। डेडलाइन देखिए, जांच का तो दायरा पड़ता है ना मैम। अभी मान लीजिए कल 16 लोग पकड़ाए, 2-4 लोग और पकड़ाएंगे तो बताएंगे ना। मान लीजिए कि जो एजेंसी है और लोगों से बात होगी, थोड़ा मनोज बाबू याद करने बोलिए। ये सच्चिदानंद जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। मैं शशि भूषण जी से आग्रह करूंगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जो घोषणा किए थे, आप चंपई सोरेन जी से आग्रह करें कि पारा शिक्षकों को नियमित कर दें, जो वादा किया था। अनुबंध कर्मियों को भी नियमित कर दें। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को जो भत्ता का, और इसके साथ ही साथ शशि भूषण जी, जिन बच्चों की उम्र निकल जाएगी उसके लिए आगे क्या सरकार सोच रही है? मनोज बाबू आपको बता दें कि जो पारा शिक्षकों के लिए ये जो है ना, वो पारा शिक्षक के लोगों से पूछिए। हमारे घर परिवार में भी पारा शिक्षक के लोग हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। और जिन लोगों का उम्र निकल गया है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद तो यही है कि आपकी जांच जो चल रही है, या तो आपकी जांच समय पर आ जाएगी या फिर इसके तमाम छात्रों का भविष्य जो स्टेक पर लगा हुआ है उसके लिए आप सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप सभी को बहुत देना चाहूंगी। मनोज जी बहुत धन्यवाद, सच्चिदानंद जी, शशि भूषण जी और दीपक कुमार जी बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड में जेएसएससी पेपर लीक मामले में लगातार सियासत का पारा चढ़ा हुआ है, लगातार सवाल जवाब किए जा रहे। एक तरफ तो विपक्ष जेएमएम और कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठा रही है, सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो वहीं छात्रों का भी साफ तौर से कहना है कि जो जांच फिलहाल राज्य में हो रही है उस पर उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है। साथ ही साथ बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जांच का जो समय निकलता जा रहा है उससे लाखों युवाओं का भविष्य जो झारखंड में अधर में लटका हुआ है उसका जवाब आखिर कौन देगा? सवाल कई हैं, जवाब केवल और केवल सरकार के पास है। देखना ये होगा कि कब तक सरकार इन तमाम सवालों का जवाब देने में कामयाब होती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।